हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अब अच्छी हो चुकी हूँ। पहले से तो ठीक ही हूँ, बेहतर है मेरी तबीयत। और मैं आपके लिए बेस्ट कंटेंट बनाने लगी हूँ। और आज ये सीईटी के एग्ज़ाम रिज़ल्ट के बाद की पहली क्लास है हरियाणा जीके की। तो हम आज से और बेहतर तरीके से हरियाणा जीके को पढ़ेंगे और सीटी मेंस की तैयारी और ग्रुप डी की तैयारी बहुत अच्छे से हम करेंगे, स्टेप बाय स्टेप। अभी हमारे पास टाइम है तो हम थोड़ा थोड़ा पढ़ के भी हम अपने सिलेबस को कवर कर सकते हैं। हरियाणा जीके का जो सिलेबस है वो इतना वास्ट नहीं है, मतलब इतना बड़ा नहीं है। थोड़े दिनों में ही लगभग महीने में भर में ही ये कवर हो जाएगा अगर हम चाहेंगे तो। अगर हम चाहेंगे कि ये और अच्छे से हम इसको समझ के पढ़े तो ये छोटे छोटे पॉइंटों में भी हम इसको धीरे धीरे हाफ हाफ करके छोटे छोटे जो जो ऐसा कि जो बच्चे समझ भी सकें और करते करते बच्चों को याद भी हो जाए और बच्चे के दिमाग में बैठ भी जाए। ठीक है, हम ऐसे करेंगे, याद भी कराना है हमको और साथ के साथ हमें नोट्स भी बनाने हैं जो एग्ज़ाम टाइप पे रिवीजन के लिए हमें बेनिफिट देंगे। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम हरियाणा जीके की स्टार्टिंग से और बेसिक से। पहली क्लास आज हम करेंगे हरियाणा का मैप दोबारा से। पहले भी मैंने करा चुकी हूँ, मैंने पढ़ाया हुआ है, मेरी क्लासेस पड़ी हुई हैं। स्टडी विद पीस चैनल पर जाकर सब्सक्राइब करके आप उनको देख सकते हैं, सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हरियाणा जीके का मैप। अच्छे से पढ़ेंगे और ध्यान से पढ़ना मेरे साथ। मैं मेहनत करती हूँ तो आपको भी करनी चाहिए। सफलता तो आपको मिलनी है ना, नौकरी तो आपको लगवानी है ना। ठीक है, चलिए करते हैं स्टार्ट। मैं पहले थोड़ा खुद को छोटा सा कर लेती हूँ ऐसे, आपको जिससे हरियाणा का मैप अच्छे से दिख जाए। दिख रहा है ना? देखिए, सबसे ऊपर पंचकुला। हम पहले ये देखेंगे कि हमारे भौगोलिक स्थिति क्या है, हमारे हरियाणा में कितने ज़िले हैं, कौन सा ज़िले किस सीमा से लगता है, कितनी ज़िलों से कौन सी सीमा लगती है, दूसरा कौन सा राज्य हमारे राज्य से की सीमा से लगा हुआ है ना। तो हम ऐसे ही सारा मैप क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं हरियाणा के मैप को स्टार्टिंग से देखेंगे। देखो, सबसे पहले हम इसको बड़ा कर लेते हैं। मैंने आपको पहले भी सिखाया है और मैं दोबारा से बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब करके जिन्होंने नहीं किया है, जिन्होंने कर रखा है, वो तो ऐसे ही जा सकते हैं मेरे चैनल पे। स्टडी विद पीस मेरे चैनल का नाम है, उस पर जाके हरियाणा जीके का मैप दोबारा से पढ़ सकते हैं। मैंने बहुत अच्छे से करवा रखा है और याद भी करवा रखा है डिटेल से। जिन बच्चों ने मन लगा कर पढ़ा है उनको डेफिनेटली वो याद हो गया होगा। ठीक है, दोबारा से कर लेते, कोई बात नहीं। ये मैं म्यूट कर लेती हूँ, ये परेशान करती रहेगी आवाज़ इसकी, नोटिफिकेशंस जो आते हैं इसमें। 1 मिनट, ये ठीक है। अब चलिए, अब हम इसको पढ़ लेते हैं। देखो, सबसे पहले हम इनकी स्थिति इनको लर्न करेंगे कि याद करेंगे कि सबसे ऊपर हमारे हरियाणा के इसमें क्या पड़ता है। क्या पड़ता है आपको दिख रहा होगा, पंचकुला। क्या पड़ रहा है? पंचकुला। देखिए, मैं आपको पॉइंट कर देती हूँ कि यहाँ पे क्या पड़ा हमारे पास। ये है पंचकुला। क्या है? पंचकुला। उसके नीचे अंबाला। क्या है? अंबाला। फिर यमुनानगर। ठीक है, तो हमने ये एक लाइन याद कर ली ऊपर ऊपर की। सबसे ऊपर क्या है? पंचकुला। उससे नीचे क्या है? अंबाला। उससे नीचे क्या है? यमुनानगर। ठीक है, सबसे ऊपर पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर। ठीक है, अब उससे नीचे आ जाइए। उससे नीचे क्या है? कुरुक्षेत्र, कैथल और करनाल। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र, ये तीनों तीन के कैसे स्टार्ट हो रहे हैं। तो ठीक है, इनको हम क्या समझ लेंगे? 3 के समझ लेते हैं। ये नीचे कुरुक्षेत्र को मान लेते हैं सर। क्या मान लेते हैं? सर, ये वाला सर।
और ये हो गए 2 पैर। पैर मान लो, हाथ मान लो, कंधे मान लो, इधर उधर लटक रहे हैं, ये सर लटक रहा है हमारा कुरुक्षेत्र इतना लंबा चौड़ा, ठीक है। और ये हमारे 2 कंधे इसके नीचे, एक है कैथल, एक है करनाल, ठीक है। क्या है? एक है कैथल, एक है करनाल, ठीक है। अब देखो, हमारा सर हो गया कुरुक्षेत्र, पैर हो गए कैथल और करनाल, कुछ भी मान लो, पैर ही मान लो, पैर हो गए कैथल और करनाल, ठीक है। सर कुरुक्षेत्र, पैर कैथल और करनाल, पहले कैथल फिर करनाल, ठीक है। पहले कैथल फिर करनाल, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब हम नीचे आएंगे, ये आ जाता है नीचे कैथल के, क्या आ जाता है? जींद। क्या है ये? जींद। अब ये जो जींद है ये हार्ट ऑफ हरियाणा कहा जाता है। जो मैं पॉइंट बोलती जाती हूँ उनको आप ना नोट्स भी करते रहना, ठीक है। नोट्स बनाते रहना, नोट करते रहना। उसके पीछे है पानीपत और सोनीपत। क्या है? पानीपत, सोनीपत, और ये क्या है नीचे? सॉरी, इसको स्क्रॉल करने के लिए हटाना पड़ेगा। ये है फतेहाबाद। क्या है? जींद, पानीपत, सोनीपत और फतेहाबाद। फिर ठीक नीचे आ जाइए, ये हो गया हिसार। क्या हो गया? हिसार। हिसार के नीचे आ जाइए इधर भिवानी, सिरसा, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पे रोहतक। रोहतक के नीचे क्या है? झज्जर, चरखी दादरी, ठीक है। फिर आ जाइए यहाँ पे, ये हो गया झज्जर, चरखी दादरी, ठीक है। और ये हो गया रोहतक, और ये भिवानी, और ये सोनीपत, ठीक है। अब इससे नीचे की पट्टी क्या है? गुरुग्राम, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़। इसके बाद क्या है? गुरुग्राम के बाद आता है फरीदाबाद, पलवल, नूंह, ठीक है। हम एक बार दोबारा से देख लेते हैं, इसको छोटा कर लेते हैं, ठीक है, जो अच्छे से सारा हमें समझ में आ जाए। इसको छोटा कर लेंगे, आपको दिख रहा है, मैं खुद को छोटा कर लेती हूँ, ये हो गया, ठीक है। अब ये देखिए, सबसे ऊपर क्या था? पंचकुला, 5 कुलों का कुल, पंचकुला। पंचकुला में अंबर कितने हैं? और यमुनानगर, यमुनानगर है 5 कुलों, यमुनानगर में 5 कुल हैं और अंबर की तरफ हैं, ठीक है। अंबर की तरफ कुछ भी याद कर लो, कैसे भी याद कर लो। पहली पट्टी क्या है? पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर। क्या है? पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, ये हो गई पहली पट्टी। दूसरी पट्टी क्या है? कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल। कुरुक्षेत्र सर है और ये 2 पैर हैं, कैथल और करनाल। फिर इसके नीचे आ जाइए जींद वाली पट्टी। जींद का हो गया फतेहाबाद, जींद और पानीपत। क्या हो गया? फतेहाबाद, जींद और पानीपत। उसके नीचे आ जाइए हिसार की पट्टी पे आ जाइए, हिसार, सिरसा, ठीक है। क्या हो गया? हिसार, सिरसा और भिवानी। क्या हो गया? हिसार, सिरसा और भिवानी। फिर नीचे की पट्टी पे आ जाइए, रोहतक वाली पट्टी पे, ये सबसे बड़ी पट्टी है। रोहतक के साइड में सोनीपत, इधर चरखी दादरी, इधर झज्जर, ठीक है, ठीक है। और इसके नीचे आ जाइए गुरुग्राम। गुरुग्राम में क्या है? रेवाड़ी, महेंद्रगढ़। गुरु रेवड़ी खाता है महेंद्र के घर पे, ठीक है। गुरु महेंद्र के साथ रेवड़ी खाता है, तो ये वाली पट्टी हो गई एक, ठीक है। उसके बाद फरीद फरियाद करता है पलवल में जाके मेवों से, फरियाद करता है मेवों से, फरियाद करते हैं पलवल में, ठीक है। कुछ ऐसे ही याद कर लेना, ऐसे ही हो जाएगा याद। एक बार और दोबारा से देख लेते हैं। ये हो गई, इसको हटाते हैं सारे को। देखो इसमें, अब देखो ये जो पट्टी है इसमें क्या क्या आता है? पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर।
ये हमारे हरियाणा में 6 मंडल होते हैं। कितने मंडल होते हैं? 6 मंडल होते हैं। तो 6 मंडल में पहला मंडल कौन सा है ये मैं बताने जा रही हूँ। हमारे 6 मंडलों में पहला मंडल होता है अम्बाला। ये 3 पट्टे दिख रही है ना, पंचकुला, अम्बाला और यमुनानगर, ये 3 जिले आते हैं एक मंडल में। ये 3 जिले कौन से किस में आते हैं? एक मंडल बनता है इन 3 जिलों का। और इसका मंडल कौन सा है, किस नाम से जाना जाता है? इस मंडल को अम्बाला नाम से जाना जाता है। इस मंडल को सबसे पहला मंडल कौन सा है? अम्बाला। अम्बाला मंडल में कौन कौन आता है? पंचकुला, अम्बाला और यमुनानगर। ठीक है, अब दूसरा आ जाइए नीचे। अब दूसरा मंडल कौन सा है? देखो ये पाली पट्टी दूसरा मंडल बन गया पूरा, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल। अब ये किस नाम से जाना जाता है इन तीनों में से? ये जाना जाता है करनाल के नाम से, करनाल मंडल के नाम से। किस नाम से? करनाल मंडल के नाम से। करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र पैर सिर है और कैथल करनाल पैर है, ऐसे याद रख लेना। ये तीनों के एक मंडल। मंडल किस नाम से है? करनाल नाम से। ठीक है, अब आ जाते हैं जींद। जींद में क्या है? जींद है, फतेहाबाद है और पानीपत है। क्या है? जींद है, फतेहाबाद है और पानीपत है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हिसार। हिसार मंडल, ये कौन सा मंडल है? हिसार मंडल। हिसार मंडल में क्या कहता है? फतेहाबाद, जींद और पानीपत और हिसार। ठीक है, उसके बाद आ जाता है रोहतक मंडल। रोहतक मंडल में क्या है? सोनीपत, भिवानी, झज्जर, चरखी दादरी, रोहतक, सोनीपत। ये 5 जो होते हैं वो आते हैं किस में? रोहतक मंडल में आ जाते हैं। किस में आते हैं? रोहतक मंडल में आते हैं। ठीक है, और हिसार में क्या क्या आता है? सिरसा, फतेहाबाद और हिसार। ठीक है, और अब आ जाते हैं गुरुग्राम मंडल में। गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, ये तीनों का एक मंडल है, इसे गुरुग्राम नाम से जानते हैं। अब ये वाला मंडल है फरीदाबाद, नूंह, पलवल और मेवात, ये फरीदाबाद मंडल के नाम से जानते हैं। हो गए हमारे 6 मंडल। देखो, एक अम्बाला मंडल हो गया, एक करनाल मंडल हो गया, एक हिसार मंडल हो गया, एक रोहतक मंडल हो गया और एक गुरुग्राम मंडल हो गया और एक फरीदाबाद मंडल हो गया। ठीक है, हिसार और रोहतक और करनाल, पंचकुला। देखो, अब मैं आपको साफ साफ बताती हूँ, अच्छे से और अच्छे से बताती हूँ मंडलों के बारे में। आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। जितना आप मैप को बार बार पढ़ोगे उतना आपको जल्दी से अच्छे से याद होगा। और मैप जब आपके दिमाग में बैठ जाएगा तो ये देख लेना कि मैप से आपको आधा सिलेबस तो वैसे ही लर्न हो जाएगा। देख लो, आप आगे जब पढ़ोगे ना तो आपको सारा पता चल जाएगा। देखिए, पहला मंडल अम्बाला, इसमें क्या आता है? पंचकुला और यमुनानगर, अम्बाला, 3 जिले आते हैं अम्बाला मंडल में। उसके बाद एक करनाल मंडल हो गया, इसमें भी 3 जिले आते हैं, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल। ठीक है, 2 मंडल हो गए। अब आ गया तीसरा मंडल, कौन सा है? हिसार। हिसार में क्या आया? हिसार, सिरसा, फतेहाबाद और जींद। ठीक है, ये 4 जिले आ गए हिसार में। किस में आ गए? हिसार जिले में आ गए ये 4, हिसार मंडल में आ गए ये 4 जिले। ठीक है, अब कौन सा रह गया? ये रह गया रोहतक। इसमें 5 जिले होते हैं। रोहतक मंडल सबसे बड़ा मंडल होता है, इसमें 5 जिले होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? सबसे ऊपर पानीपत, सोनीपत, झज्जर, चरखी दादरी, भिवानी, ठीक है, और रोहतक। चरखी दादरी तो अभी जिला बना है। तो उसके बाद ये क्या है? गुरुग्राम। गुरुग्राम में क्या है? रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और चरखी दादरी। चरखी दादरी तो उसमें आता है, रोहतक में, सॉरी। फरीदाबाद, फरीदाबाद में 3 मंडल, पलवल, नूंह, मेवात और फरीदाबाद, खोत। ठीक है,
फरीदाबाद मंडल हो गया, गुरुग्राम मंडल हो गया, रोहतक मंडल हो गया, हिसार मंडल हो गया, और करनाल मंडल हो गया, और अम्बाला मंडल। अम्बाला, करनाल, हिसार, रोहतक, गुरुग्राम और फरीदाबाद। ठीक है, ये हो गए 6 मंडल हमारे। समझ में आ गया? अच्छा, चलिए, मैं ये सोच रही थी कुछ रह तो नहीं गया, छूट तो नहीं गया। अच्छा, देखिए ये हो गया। अब देखिए ये साइड इधर होता है पंजाब, ठीक है, और ये वाली साइड ये होता है यूपी इधर, ठीक है, और जो ये ऊपर की साइड है ये होता है हिमाचल, हिमाचल, और यहाँ पे छोटी सी पट्टी होती है यूके की, सॉरी यूके की, उत्तराखंड की, ठीक है। उत्तराखंड की जो बाउंड्री वो होती है, एरिया होता है, वो 11 किलोमीटर का होता है खाली। कितना होता है? 11 किलोमीटर का होता है, ठीक है। और इधर आप देख रहे हो ये वाली पट्टी, ये सबसे लंबी पट्टी है, ये है राजस्थान की पट्टी, ठीक है। अब ये देखो जो हमारा हरियाणा राज्य है उससे अन्य और राज्य जो बिल्कुल हरियाणा से निकलते ही हम उसमें कूद जाएंगे, पहुंच जाएंगे, है ना। निकलते ही हम किस में पहुंच रहे हैं? निकलते ही इस साइड से हम पंजाब में पहुंच रहे हैं, इस साइड से निकलते ही हम राजस्थान में घुस जाएंगे, और ऊपर की साइड से हिमाचल में घुस जाएंगे, और इधर की साइड से उत्तराखंड में घुस जाएंगे, है ना। और इधर की साइड से हम यूपी में घुस जाएंगे, इधर से पंजाब, इधर से राजस्थान, इधर से यूपी, इधर से हिमाचल प्रदेश, इधर से उत्तराखंड। तो हमारे राज्य से अन्य राज्यों की जो सीमाएं लगती हैं वो कौन कौन से राज्य हैं? पंजाब, राजस्थान, यूपी, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ठीक है। कितने राज्य हैं? काउंट करो, 1 2 3 4 और ये 5। तो 5 राज्य ऐसे हैं, 5 राज्य ऐसे हैं जिनसे हमारी जो सीमा है, हमारे राज्य की जो सीमा है वो लगती है, हमारे राज्य की सीमा लगती है, ठीक है। ऐसे 5 राज्य हैं, ठीक है। अब ये देखिए, अब हम ये देखेंगे, हमने अभी तो ये देखा कि कितने राज्यों से हमारे राज्य की सीमा टच है ना। कितने राज्यों ऐसे हैं जिसमें हम हरियाणा से निकलते ही कूद के उसमें पहुंच जाएंगे दूसरे राज्य में, है ना। ऐसे राज्य कितने हैं? 5। कितने हैं? 5 राज्य हैं। अब हम देखेंगे कि जो ये बाउंड्री है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, ये पंजाब से हमारे कितने, जो हमारे राज्य के जो ये ज़िले हैं, ये ज़िले बाउंड्री पे जो ये ज़िले हैं, ये ज़िले, ये कितने ज़िले ऐसे हैं हमारे राज्य के जो पंजाब से टच हैं? देखो, एक तो सिरसा टच है, ठीक है, एक फतेहाबाद टच है, एक जींद टच है, एक कैथल टच है, कुरुक्षेत्र भी टच में है, टच है ना, एक बार देख लेते हैं। हाँ, टच है, कुरुक्षेत्र भी टच है, हाँ। ये सारे, ये भी टच है, ये भी टच है, ये भी टच है, ये भी टच है, और ये कुरुक्षेत्र भी, अम्बाला भी और पंचकुला भी, ठीक है। तो ये कितने ज़िले हो गए हमारे? 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, इधर साइड के जो ये हैं, इधर साइड के ये जो ज़िले हैं, सिरसा, फतेहाबाद, कैथल, जींद, कुरुक्षेत्र, अम्बाला और पंचकुला, ये 7 ज़िले ऐसे हैं हमारे राज्य के जो पंजाब की सीमा को टच करते हैं। किसकी सीमा को टच करते हैं? पंजाब की सीमा को। देखो, ऊपर से नीचे तक लेके आओ, सारी चीज़ें जो बाउंड्री पे जितने भी ज़िले हैं सारे पंजाब से टच हैं, है ना। ऊपर से देखो नीचे तक आओ, पंचकुला, अम्बाला, साथ साथ बोलो मेरे, पंचकुला,
देखो दिखा देती हूँ आपको, ये देखो साफ दिख रहा ना, साथ साथ बोलो मेरे। पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, फतेहाबाद, सिरसा। कितने हो गए? 7 जिले हो गए। दोबारा से बोलेंगे, पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, फतेहाबाद और सिरसा, है ना। ये हो गए 7 जिले। किस सीमा से लगते हैं? पंजाब की सीमा से लगते हैं। ठीक है, कितने जिले हमारे राज्य के, कितने जिले पंजाब की सीमा से टच हैं? 7 जिले। ठीक है, अच्छा ये हो गया, ये हो गया, लिख लेना साथ के साथ। अब ये देखो ये वाली सीमा, ठीक है, इसको देखते हैं। सिरसा भी टच है राजस्थान से, हिसार भी टच है राजस्थान से, भिवानी भी टच है राजस्थान से। देखो चरखी दादरी अंदर ही रह गया, काला काला सा ये बाउंड्री इसकी अंदर ही रह गई, ये चरखी दादरी नहीं है। अब आ जाते हैं महेंद्रगढ़ टच हो रहा है, चरखी दादरी टच नहीं हो रहा, महेंद्रगढ़ टच हो रहा है, तो ये महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी भी टच हो रहा है। देखो फिर नून हेमात है, फिर पलवल है। ठीक है, तो ये कितने जिले हो गए? सिरसा, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, मेवात और पलवल। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। ये भी 7 जिले हो गए। इस बाउंड्री पे भी, राजस्थान वाली बाउंड्री पे भी 7 जिले जो हैं हमारे, वो हरियाणा के जो जिले हैं 7 हैं, किसको टच करते हैं? राजस्थान को टच करते हैं। ये पंजाब को टच कर रहे थे, ये राजस्थान को टच करते हैं। ठीक है, अब इधर वाली बाउंड्री पे आ जाते हैं, इधर 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 ये वाली बाउंड्री। अच्छा, इधर पहले एक यमुनानगर है, फिर करनाल है, फिर पानीपत है, फिर सोनीपत है, ये दिल्ली आ गया बीच में। हाँ, मैं ये बताना तो भूल गई, यहाँ पे जो ये बीच में जगह छूटी हुई है ये होता है दिल्ली। क्या है ये दिल्ली है। ठीक है, अब आ जाते ये गुरुग्राम हो गया, फरीदाबाद हो गया, पलवल हो गया। ठीक है, देखो दोबारा से देख लेते साफ तरीके से। देखो ये यमुनानगर टच है, कुरुक्षेत्र भी टच है, करनाल, कुरुक्षेत्र नहीं, कुरुक्षेत्र टच नहीं है, करनाल की बाउंड्री आ जाती है यहाँ पे, तो कुरुक्षेत्र टच नहीं होगा। चलो देखते हैं, कुरुक्षेत्र टच नहीं होगा। ये पानीपत आ गया, सोनीपत आ गया, फिर ये फरीदाबाद है और ये पलवल है। ठीक है, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। 6 यहाँ पे हैं, किसमें? यूपी में। यहाँ 7 थे, यहाँ भी 7 टच थे, यहाँ 6 टच हैं। कुरुक्षेत्र अंदर रह जाता है, इधर वाली बाउंड्री पे आता है, तो कुरुक्षेत्र इधर टच नहीं होगा, ये करनाल होगा टच यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत और फरीदाबाद और पलवल, ये 6 ऐसे राज्य जिले हैं जो यूपी को टच करते हैं, यूपी को टच करते हैं। इधर यूपी को कितने राज्य टच करते हैं? 6 राज्य। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पे कितने राज्य हैं ऊपर? हिमाचल में, यहाँ हिमाचल में कितने राज्य हैं? पंचकुला ऊपर, फिर अंबाला भी टच कर रहा है और यमुनानगर भी। 3 राज्य यहाँ पे ऐसे हैं जो हिमाचल प्रदेश को टच करते हैं। हिमाचल प्रदेश की सीमा को कितने राज्य टच करते हैं? और यहाँ आता है उत्तराखंड। उत्तराखंड केवल एक ही राज्य को टच करता है, कौन है? यमुनानगर को। किसको? यमुनानगर को। ठीक है, हाँ, आगे समझ? अच्छे से समझा दिया ना मैंने आपको। ठीक है, आगे समझ। देखो ये जो बाउंड्री है, इधर वाले जो ज़िले हैं हमारे राज्य के 7 ज़िले हैं जो पंजाब को टच करते हैं। इधर राजस्थान को भी 7 ज़िले ही टच करते हैं। इधर 6 ज़िले टच करते हैं यूपी को, और इधर 3 ज़िले टच करते हैं हिमाचल को, और 1 ज़िला करता है जो यमुनानगर है उत्तराखंड को टच। तो कितने टोटल, कितने जो ज़िले हैं जो हमारी अन्य बाउंड्री, अन्य राज्यों से सीमा बनाते हैं, कितने ज़िले हैं हमारे हरियाणा के? 7 ये और 6 ये। ठीक है, और 3 ये। कितने ज़िले हो गए? 7 और 7 14, 14 और 6 24 जो ज़िले हैं
जिले की सीमाएं हमारे देखो ऐसे काउंट मत कर लेना मेरी तरह, ठीक है। देखो एक हो गया सिरसा, फतेहाबाद, कैथल, दो दो बार बाउंड्री टच हो रही है ना इनकी। सिरसा इधर भी टच कर रहा है और इधर भी टच कर रहा है, ऐसे ही पलवल इधर भी टच कर रहा है, इधर भी टच कर रहा है ना। तो ऐसे और जैसे पंचकुला इधर भी टच कर रहा है हिमाचल प्रदेश की तरफ और इधर भी टच कर रहा है। तो कई ऐसे राज्य हैं जिन्होंने दो दो बार बाउंड्री टच की हुई है, दो दो उनसे राज्यों से, है ना। जैसे सिरसा है पंजाब से भी बाउंड्री टच करता है और राजस्थान से भी, और पंचकुला है हिमाचल प्रदेश से भी बाउंड्री टच है और पंजाब से भी। ऐसे इधर पलवल राजस्थान से भी बाउंड्री टच है और उत्तराखंड से यूपी से भी, है ना। तो ये 4 जिले तो वैसे ही कम हो गए, तो 20 जिले देखो हम काउंट कर लेते हैं। पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, फतेहाबाद, सिरसा, 7 इधर हो गए। इसको हटा दो यहाँ से, हिसार, एक इधर से हटा दो, एक इधर से हटा दो और एक इधर से, 2 इधर से हटा दो, 2 इधर से हटा। देखो 1 2 7 4 5 6 हिंदी में बोलते हैं, 7 इधर हो गए, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 हो गए। 19 राज्य ऐसे हैं जो अन्य राज्यों की सीमा बनाते हैं। और ये पूछेंगे कि एक राज्य ऐसा कौन सा है, दो राज्य ऐसे कौन से हैं जो किसी भी राज्य से दो जिले ऐसे कौन से, सॉरी 2 जिले ऐसे कौन से हैं जो किसी राज्य से सीमा टच नहीं होती जिनकी। एक ये है, देखो झज्जर बिल्कुल भीतर आ रहा है, और एक चरखी दादरी, ये किसी राज्य से सीमा टच नहीं है, ये बिल्कुल अंदर रह जाते हैं। और ठीक है, नहीं सॉरी, झज्जर की तो होती है सीमा टच इधर। चरखी दादरी और रोहतक 2 ऐसे जिले हैं जिनकी सीमाएं टच नहीं होती किसी अन्य राज्य से, ठीक है। चलो समझ में आ गया। चलिए हमारे देखो अच्छे से समझा देते हैं और बता देना अगर समझ में नहीं आए ना, मैं दोबारा और एक बार और वीडियो बना दूंगी और अच्छे से क्लास ले लूँगी। मुझे अगर आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा हो, अगर समझ नहीं याद हो रहा हो, तो मुझे दोबारा से बता देना, कमेंट कर देना कि हमें अच्छे से समझ में नहीं आया, दोबारा से क्लास लेके आओ। तो मैं इस पर एक और क्लास ले लूँगी, कोई टेंशन नहीं है किसी तरह की, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा तो मैं और अच्छे से तैयारी करके और अच्छे से क्लास लूँगी मैं फिर से दोबारा से। वैसे आप लोगों को इसी से समझ में आ जाएगा, मुझे भरोसा है आप लोग बहुत अच्छे हैं, इंटेलिजेंट हैं, ठीक है। तो आज हमने सारे ज़िलों के बारे में पढ़ा, अपने राज्य के सारे ज़िलों के बारे में पढ़ा। हमारे 22 ज़िले हैं, नया ज़िला कौन सा है, चरखी दादरी है। हमारे पंजाब से सीमा 7 राज्यों से टच, पंजाब से जो ज़िले हमारे टच होते हैं वो हैं 7, राजस्थान से भी 7, यूपी से 6, हिमाचल से 3 और उत्तराखंड से 1, है ना। और जो हमारे राज्य के अन्य राज्य से सीमा टच होती है वो कितने राज्य हैं, 5। कौन कौन से, हिमाचल, यूपी, पंजाब, राजस्थान और उत्तराखंड, ठीक है। ये 5 राज्य ऐसे हैं जो हमारे राज्य से सीमा साझा करते हैं, ठीक है। हमारी सीमा लगी हुई है, हमारे बिल्कुल टच में है, ठीक है। तो चलिए ये मैंने समझा दिया है, थोड़ा सा मैं आपको और डिटेल में और समझा देती हूँ और अच्छे से। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आए तो मुझे प्लीज़ ज़रूर कमेंट करना, अगर समझ में आ रहा है तो भी कमेंट करना, मेरा हौसला बढ़ेगा और मैं आगे और अच्छी क्लासेस लेके आऊँगी, ठीक है। चलिए मैं और आपको थोड़ा सा हल्का फुल्का डिटेल में इसको बता देती हूँ, इसकी भौगोलिक स्थिति बता देती हूँ क्या क्या है। हम दूसरी PDF निकाल लेते हैं, हम PDF निकाल लेते हैं दूसरी। देखो मैंने PDF दूसरी मैंने निकाल ली है। मैं खुद को अब अलग हटा देती हूँ यहाँ से, दूसरी जगह रख लेती हूँ अपने आप को।
आई होप आप लोगों को, चलिए मेरा तो इतना ज़रूरी नहीं है दिखना, यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। ओके, चलिए हरियाणा की भौगोलिक स्थिति के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। देखो मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है और लिख भी दिया है कि ये हिंदी में है और इंग्लिश में है, आप लोग आराम से पढ़ लेना, ठीक है। हरियाणा भारत के उत्तर में स्थित एक प्रमुख राज्य है, ठीक है। हरियाणा हम जैसे भारत का ये नक्शा देखेंगे, देखो भारत का ये वो देखेंगे मैप, यहाँ पे हमें उत्तर में, भारत के उत्तर में हमें हमारा ये भारत है, हम जैसे ऐसे बनाएंगे तो हमारा हरियाणा उत्तर भारत में आएगा, तो ये ऊपर नॉर्थ है ना, नॉर्थ पड़ता है, तो हमारा हरियाणा कहाँ पे पड़ा, उत्तर में, ठीक है। हमारा हरियाणा भारत की कौन सी दिशा में है, उत्तर दिशा में है, ठीक है। मैं आपको मैथ के थ्रू समझाती रहूँगी, ठीक है। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं, है ना। इसका निर्माण कब हुआ था, 1 नवंबर 1966 को हुआ था। कब हुआ था इसका निर्माण, 1 नवंबर 1966 को हुआ था। ये आप नोट्स, आपके लिए नोट्स हैं, इनको थोड़ा थोड़ा इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं हरियाणा के बारे में वो मैंने यहाँ पे लिख दी हैं सारी, आपके नोट्स के लिए बनाई हैं मैंने, ठीक है। तो आप नोट्स लिख लेना, इनको नोट कर लेना। अच्छा, उसके बाद क्या है, देखो इंग्लिश में भी है, आप लोग पढ़ लेना, इंग्लिश में भी बताया है मैंने। अब देखो हिंदी में याद करने का देखो कैसे करते हैं। पंजाब, उत्तर में कौन कौन से हैं, पंजाब, हिमाचल और हिमाचल प्रदेश। नॉर्थ में कौन कौन से हैं, पंजाब और हिमाचल प्रदेश हैं। पूर्व में कौन है, उत्तर प्रदेश है। और दक्षिण पश्चिम में कौन है, राजस्थान है। और चारों ओर कौन है, दिल्ली के चारों ओर, दिल्ली के चारों ओर है ना हमारा, एक दिल्ली को 3 दिशाओं से हमारे हरियाणा राज्य ने घेरा हुआ है। और यूपी जो है वो पूर्व दिशा में आता है, और पूर्व दिशा से यूपी है। और अन्य 3 दिशाएं जो नॉर्थ, साउथ और वेस्ट है, इन तीनों दिशाओं से हमारे राज्य ने दिल्ली को घेरा हुआ है, एनसीटी, ठीक है, एनसी, ठीक है। अच्छा देखो ये आ गया हमारा मैप, ये पूरा हरियाणा है हमारा, ठीक है। यहाँ पे है दिल्ली, यहाँ ऊपर नीचे और इधर वेस्ट साइड में सबको दिल्ली को हमने घेरा हुआ है। सिर्फ एक दिशा छोड़ी है, पूर्व दिशा। कौन सी दिशा, पूर्व दिशा, ये है यूपी, क्या है, यूपी, ठीक है। अब इसको देखते हैं, ये देखो यहाँ से और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखो 3 दिशाएं, ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, ये साउथ है, और ये ईस्ट है। तो ईस्ट आ गया यूपी की साइड, है ना। ये आ गया हमारा हरियाणा पूरा, तो ये आ गया दिल्ली। अब ये दिल्ली तीनों दिशाओं से घेरा हुआ है, इस दिल्ली को हमारे हरियाणा ने। और ये जो ईस्ट दिशा है, सिर्फ एक दिशा है, ये यूपी की तरफ है, बस यूपी की तरफ दिल्ली कौन सी दिशा पड़ती है, ईस्ट दिशा पड़ती है, ठीक है। आपको आ गया समझ में, ये मैं आपको इसीलिए छोटा छोटा समझाती जा रही हूँ, जो रह गया है वो इससे समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये इंग्लिश में है, देखो राजधानी व प्रमुख शहर, कैपिटल मेजर सिटीज। देखो हमारे हरियाणा की राजधानी क्या है, चंडीगढ़ है। प्रमुख शहर कौन कौन से हैं, गुरुग्राम, आईटी और इंडस्ट्री है, ऐसे हब कहते हैं। और फरीदाबाद को भी इंडस्ट्रियल सिटी है। पानीपत हिस्टोरिकल सिटी है, इसमें पानीपत में युद्ध बहुत ज़्यादा हुए थे, 3 युद्ध, पानीपत के 3 युद्ध हुए थे, ऐतिहासिक जिला है ये। कुरुक्षेत्र भी धार्मिक जिला के नाम से प्रसिद्ध है, धार्मिक स्थान है कुरुक्षेत्र, ठीक है।
तो ये प्रमुख स्थल हैं हमारे। देखो ये रहा हमारा कुरुक्षेत्र, ये धार्मिक जिला है, और गुरुग्राम है, सोनीपत, और ये सब हमारे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है हमने। हरियाणा की नदियाँ देखो, तो अभी डिटेल में नहीं बता रही हूँ, डिटेल में मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगी हरियाणा की नदियों का, और मैंने भी पढ़ा भी रखी हैं हरियाणा की नदियाँ। आप हो सके तो बेशक से जाके देख लीजिए। मैं बता तो रही हूँ, मैंने सारी क्लासेस करवा ली हैं, मोस्टली सारी क्लासेस में ले चुकी हूँ। अब तो ये दोबारा से बेसिक से दोबारा से स्टार्ट है। ये आज पहली ही क्लास है मेरी हरियाणा जीके की, दोबारा से जो स्टार्ट कर रही हूँ। बाकी सारी क्लासेस मैं पहले ले चुकी हूँ। आप जाके बेशक से चैनल पर विजिट करके देख लीजिएगा, है ना, जिसको पढ़ना है। ठीक है, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और जाके देख लेना। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। ये हो गया हरियाणा की नदियाँ। हरियाणा की प्रमुख 2 नदियाँ हैं, घग्गर और यमुना नदी। हाँ, ये चीज़ तो मैं बतानी भूल ही गई आप लोगों को। आप लोग भी ना बताते नहीं हैं। जो हमारा ये है, देखो छोटा कर लेते थोड़ा सा। ये जो है ये इधर पड़ती है हमारी घग्गर नदी। ठीक है, और ये जो है इधर ये क्या हो रहा है, ये घग्गर और ये यमुना। ठीक है, ये घग्गर नदी हो गई और ये यमुना नदी हो गई। अब ये देखो, ये प्राकृतिक बाउंड्री बना रही है कि नहीं बना रही। ये इधर पाकिस्तान से बना रही है बाउंड्री, इधर ये यूपी से बाउंड्री बना रही है ना। कुछ खड़ा करने की हमने अलग से बाउंड्री बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये तो अपने आप ही बाउंड्री बना रही हैं। और ऊपर होती हैं ये शिवालिक की पहाड़ियाँ। क्या होती हैं? शिवालिक की पहाड़ियाँ। और ये होती हैं और ये हैं अरावली की पहाड़ियाँ। ठीक है, चलिए इतना हो गया, आ गया समझ में। देखो, नेचुरल तरीके से घग्गर नदी और यमुना नदी ने हरियाणा राज्य की सीमाओं को और यूपी की सीमाओं से और पंजाब की सीमा से बिल्कुल अलग कर रखा है, बाउंड्री बना रखी है प्राकृतिक तरीके से। हमें बनाने की भी ज़रूरत नहीं है ना। तो हमें यमुना नदी से और घग्गर नदी से ही पता चल जाएगा कि यमुना नदी के उधर की साइड पंजाब है और उधर की साइड यूपी है, और घग्गर नदी की उधर की साइड क्या है? पंजाब है इधर। और यमुना नदी, घग्गर नदी को मौसमी नदी कहते हैं। मौसमी नदी क्यों कहते हैं? जब बारिश होती है तभी घग्गर नदी में पानी होता है, वैसे ये मोस्टली सूखी रहती है ना। और यमुना नदी होती है 12 ये हमेशा चलती रहती है, हमेशा भरी हुई रहती है, ये 12 है। इसी से ही हरियाणा में सिंचाई का काम करता है। इसी से ही कई नहरें निकली हुई हैं जो हरियाणा में जगह जगह पर कट करके, क्रॉस करके, इसी में से काट काट के बहुत सारी नहरें निकाली गई हैं यमुना नदी से ही, है ना। यमुना नदी का ही पानी दिल्ली में भी जा रहा है, यूपी में भी जा रहा है और हरियाणा में भी आ रहा है। तो इसलिए यमुना नदी बहुत ही महत्वपूर्ण है हरियाणा की सिंचाई के लिए, और इसी नदी के पानी से हम कृषि भी आसान तरीके से कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। देखो, ये जिले व दिशाएं, वो तो मैंने आपको पहले ही बता दी, उत्तर दक्षिण पूर्व। ठीक है, ये ऊपर की जो दिशाएं हैं ये नॉर्थ है। देखो ये नॉर्थ है, नीचे साउथ हो गया, ये नॉर्थ है, नीचे साउथ हो गया, और यहाँ वेस्ट हो गया और यहाँ ईस्ट हो गया। ठीक है, ये हो गई दिशाएं। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। आप लोग को अगर समझ में नहीं आया हो तो आप बता देना, मैं और अच्छे से आप लोगों की क्लास लेके आऊँगी। ठीक है,
आप लोग मुझे बता देना, मैं आप लोगों के लिए और अच्छे से क्लास बना के लेके आऊँगी, टेंशन ना लेना। और जहाँ तक भी है आप लोगों को इसी से ही बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। मैंने बहुत अच्छे से समझाया जितना मेरे बस में था। मैं भी क्या बोल भी नहीं पा रही हूँ कुछ। देखो, आप लोगों को अगर इसमें से समझ ना आए, वैसे तो आपको काफ़ी हद तक इसमें समझ में आ जाएगा, और फिर भी आपको ये शिकायत हो कि हमें समझ में नहीं आ रहा, और अच्छे से क्लास लेके आइए तो मैं और अच्छे से दूसरी बढ़िया वाली डिटेल में क्लास लेके आऊँगी। ये बहुत रहेगी वैसे, इसको अगर एक दो बार आप दोबारा देख लोगे, और जितना आप माइंड मैपिंग करोगे, माइंड को वो उसको मैप को बार बार माइंड में रखोगे, दोबारा से देखोगे, इसको पढ़ोगे, जितना मैप पढ़ोगे ना उतना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो जितना हो सके उतना मैप के साथ पढ़िए और अपने नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, और चलिए, मेरी क्लास पहली क्लास थी ये, और सीईटी के मेंस की और ग्रुप डी और एचटेट में भी हरियाणा जी के आती है, तो उसके लिए आप सब लोगों को दोबारा से फिर से ऑल द बेस्ट, और आप अपनी तैयारी पर अब जुट जाइए। ये मन मानिए कि अभी तो 2 महीने 3 महीने अभी तो टाइम है, टाइम नहीं है। अभी से पढ़ोगे तो ही आप लोगों का सिलेबस कवर होगा। खाली हरियाणा जीके ही नहीं होती है पढ़ने के लिए, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं, है ना, एग्ज़ाम में। खाली हरियाणा जीके से ही नहीं होगा, और भी एग्ज़ाम और भी सब्जेक्ट्स पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाते रहिए। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, अलविदा। और कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये आपको क्लास कैसी लगी, और बताना बेहतर तरीके से करवाना है तो मैं और दूसरी क्लास लेके आऊँगी, दोबारा से बता देना मुझे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।